नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़ि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी तमाम उम्र और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ उम्मत मुसलमा को जगाने में, बेदार करने में और उन्हें अमल की तरफ राग़िब करने में सर्फ़ फरमाई। उस दौर में और आज भी मुसलमान ख्वाब गफ़लत में सोए, अपनी आला इक़दार से गाफिल, और जो अल्लाह करीम ने नेमत उज़्मा अता फ़रमाई, अल्लाह के नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में बहैसियत मजबूई, हम उस नेमत का शुक्र अदा करने से कासिर हैं। वो जो बुलंद पैगाम हम तक पहुँचाया, अल्लाह करीम ने अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बदकिस्मती से मुसलमान उससे गाफिल होकर बेअमली के राह पर गामज़न हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो लोग जो हकीकत के एतबार से गाफिल हैं, उनके लिए लफ्ज़ मुर्दा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जगह इरशाद फरमाते हुए लिखते हैं, दर ग़ुलामी तंज़ जाँ गर्दत तही अज़ तने बेजाँ चे उम्मीद बही। कि ग़ुलामी में जिस्म बेजान, जिसमें रूह ना हो, उसकी मानद होता है कि बज़ाहिर दिखने में ज़िंदा मगर हकीकत के एतबार से मुर्दा। फिर आगे बड़े दिल गिरफ्ता अंदाज में फरमाते हैं, कोई एक मुर्दा से क्या बेहतरी की तवक्को की जा सकती, उससे क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं। तो आज एक छोटा सा एक बंद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें बुनियादी तौर पे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किरदार की अज़मत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इकबाल फरमाते हैं, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती ये अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती ये गुफ्तार, शायर की नवा मुर्दा व अफसुरदा व बेज़ौक़, अफ़कार में सरमस्त न ख़ाबीदा न बेदार, वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, वो जिसकी रगो पै में फ़कत मस्ती ये किरदार। अब अगर आप इस बंद को समझना चाहें तो अब देखें, सूफ़ी जो बातनी नेमत की तरफ जा रहे हैं, मुल्ला उलमाए कराम जो दीन के ज़ाहिर की तालीम दे रहे हैं, तो आप फरमा रहे हैं कि जो सूफ़ी है वो अपने अहवाल में मस्त हैं, और जो मुल्ला है वो बस गुफ्तार का गाज़ी है। शायर जो है, यहाँ शायर से मुराद फ़नून लतीफ़ा से मंसूब, जिसमें नसर भी है, नज़म भी है, मौसीकी भी है, कि वो लोग अपनी फ़िक्र में गुम हैं, अफ़कार में सरमस्त, ना ख़ाबीदा ना बेदार, ना ही वो नींद की हालत में है और ना ही वो जागती हालत में है। आगे फरमाते हैं कि वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको। अब बुनियादी तौर पे बेशक दीन का बातनी नेमत की तरफ तवज्जो हो, या ज़ाहिरी आमाल की तरफ रग़बत हो, या फ़िलोसॉफ़िकल गुफ्तगू की तरफ जाना हो, या शायरों की शायरी की तरफ जाना हो, इन तमाम का मकसूद बुनियादी तौर पे तो किरदार की अज़मत को उजागर करना है। अगर ये तमाम चीज़ें मिल के भी किरदार की अज़मत की तरफ फ़र्द को राग़िब ना कर सकें, तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वो बेफ़ायदा है। कि इन तमाम नेमतों के बावजूद भी, इन तमाम आमाल की कसरत के बावजूद, इस तमाम तर जो फ़िक्री बुलंदी है उसके बावजूद भी, इंसान अगर अपनी अज़मत से आगाह ना हो तो फिर अफ़सोस है ऐसे इल्म पर और अफ़सोस है ऐसे अमल पर।
اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ در غلامی عشق و مذہب را فراق، انگبین زندگانی بد مذاق۔ جو غلامی میں عشق اور مذہب ایک مختلف نہج پہ چلا جاتا ہے، اور جو اتنی خوبصورت زندگی ہے، انگبین زندگانی، زندگی کا شہد جو ہے وہ بے مزہ اور بے لذت ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں جہاں دین کے ظاہری عمل کی رغبت نصیب فرمائے، باطن کی بلندیوں کے نصیب فرمائے، فکری عروج نصیب فرمائے، تو ان تمام کے سبب جو مقررہ رویہ ہے، جو مقررہ کردار ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی نعمت سے بھی بہرہ مند فرما کر ہمیں ان بلند مقاصد کی طرف جانے کی توفیق نصیب فرمائے جو منشاء الہی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔